हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल मजे में हो। अब आज हम लोग इस सेशन में सबसे पहले करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि लास्ट सेशन में समय के अभाव के कारण पूरा नहीं हो पाया था। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से बेसिक से बताऊंगा मैं एम्पियर सर्किटल लॉ, और फिर करेंगे आगे की बातें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि क्यों होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे, थोड़ा सा बैक ट्रेसिंग करेंगे हम लोग। सुनना बात ध्यान से। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, अगर मैं आपको याद दिलाऊं टॉपिक जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते थे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चर्चा करते थे चार्ज की। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, क्या नाम था उस लॉ का? कूलम्स लॉ। और वो कूलम्स लॉ क्या बताता था? कूलम्स लॉ हमको इंफॉर्मेशन देता था फोर्स की, जो दो चार्जेस के बीच में लगता है कब, जब वो आर सेपरेशन पे रखे हो। तो वो फोर्स की वैल्यू होती थी के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात तो हमको याद है, याद है ना? बिल्कुल याद है। अब कूलम्स लॉ की मदद से, कूलम्स लॉ की हेल्प से हम कई सारे रिजल्ट्स निकाल सकते थे। कई सारे रिजल्ट्स हमने निकाले भी थे। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसा कह देता कि यार एक थिन वायर है, या तो एक थिन इनफाइनाइट शीट है, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो तब तो आप निकालने में असमर्थ थे, तब तो आप नहीं निकाल सकते थे। क्या मैं सच बोल रहा हूं? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो उस सिचुएशन के लिए, हमारा जीवन आसान बनाने के लिए, हमने समझा था एक और लॉ, जो काफी बड़े बड़े डेरिवेशंस को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करवा देता था। क्या नाम था उस लॉ का? उस लॉ का नाम था गॉसेस लॉ। याद है सभी को? तो सवाल यह उठता है कि कूलम्स लॉ के होते हुए, कूलम्स लॉ के होते हुए गॉसेस लॉ की जरूरत हमको क्यों पड़ी थी? क्योंकि सर गॉसेस लॉ हमारा जीवन आसान बना रहा था। हाँ या ना? कोई भी नई चीज, कोई भी नया अमेंडमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो पुराना वाला है उसमें कोई कठिनाई रही होगी, कोई शॉर्टकमिंग्स होंगी। नया वाला जो है वो कुछ बेटर टेक्नोलॉजी के साथ कोई चीज आती है ना। जैसे वो बड़े डब्बे वाले टीवी होते थे, फिर एलईडी आ गए। तो क्या होता है? एलईडी लाइट ईयर्स अहेड, बहुत लंबे समय तक चलता है। बेनिफिट्स होते हैं उसके। इसी तरह से लॉ के अपने कुछ बेनिफिट्स थे क्या? हैं। और ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है जो टोटल फ्लक्स होगा फाई किसी भी क्लोज सरफेस से, दैट्स गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दैट्स गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और इसको हम लिखते हैं क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही शानदार। यही कहते हैं, बिल्कुल यही कहते हैं, यही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? यही तो होता है गॉसेस लॉ, बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं मैग्नेटिज्म की, तो क्या मैग्नेटिज्म में भी हम हमने शुरुआत में ही एक लॉ पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। मैग्नेटिज्म में हमने शुरुआत में एक लॉ पढ़ा जिसका नाम था क्या? बायो सावर्ट लॉ। मैग्नेटिज्म में अगर मैं बात करूं तो हमने एक लॉ पढ़ा जो हमको जानकारी देता है करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे। ठीक है? और ये लॉ क्या कहलाता है? ये लॉ कहलाता है बायो सावर्ट लॉ। इसने हमको बताया डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। अब इसको आर कैप ले रहा हूं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है? ये इंफॉर्मेशन हमको दी है किसने? ये इंफॉर्मेशन हमको दी किसने? बायो सावर्ट लॉ ने। किसने? बायो सावर्ट लॉ ने। लेकिन मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में एक डेरिवेशन करवाया था लंबा सा वायर का, याद है ना? इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का। आई होप कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें याद हैं। बायो सावर्ट लॉ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बायो सावर्ट लॉ में आप लोगों ने क्या देखा था? आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से, किस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट पे एक इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बिल्कुल देखा था हमने।
अब अगर मैं आज आपको एक नया लॉ सिखा रहा हूं बायो सावर्ट लॉ के होते हुए, मैं ये कह रहा हूं कि अब हम पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, तो यार लॉजिकल बात है कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी खूबी रखता है कि ये हमारा जीवन आसान बना दे। हाँ या ना? पॉइंट की बात है ना कि इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो वो क्या है आइए समझते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ के गुण समझते हैं हम लोग, है ना। अब ये देखो, मैंने आपको ये बताया था, अभी आप देखो, आप अप्रिशिएट करोगे इस लॉ को जब मैं आपको वो लंबा वाला डेरिवेशन था ना वो 2 लाइन में करके दिखा दूंगा। एम्पियर सर्किटल लॉ से ये आई करंट जा रहा है जब किसी वायर से, तो इसके कारण आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है। तब हम लोगों ने क्या किया था, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट किया था -θ/2 से +θ/1, याद है ना? किया था मैंने पूरा डेरिवेशन बोर्ड पे। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूं। इसका स्टेटमेंट है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। अब ये जो मैंने इंटीग्रल बनाया है ये क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल, और बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल की बात चल रही है। ये किसकी बात चल रही है यहां पे? लाइन इंटीग्रल। क्या मतलब है सर लाइन इंटीग्रल का? क्या होता है लाइन इंटीग्रल? बेटा देखो, कई तरह के इंटीग्रल होते हैं, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हम बात कर रहे हैं लाइन इंटीग्रल की, मतलब आप किसी चीज को एनक्लोज करोगे थ्रू अ लाइन, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये जो टर्म है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप कह लो, ओवर अ क्लोज लाइन कह लो, ये किस पे डिपेंड करेगी? समझना पहले बस बात को। ये डिपेंड करेगी कि उस लूप के अंदर, उस लाइन क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट है, कितना करंट है। तो ये डिपेंड किस पे कर रही है? डिपेंड कर रही है करंट एनक्लोज्ड पे, करंट एनक्लोज्ड पे, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है करंट एनक्लोज्ड पे। इस बात को लिख लेते हैं हम लोग। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट कर देते हैं इसको, एम लिखा हुआ है, इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट और द टोटल करंट विच इज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंड बाय द क्लोज्ड पाथ। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है ये, इस बात का मतलब है ये, इस बात का मतलब है ये। क्या लिखा है आपने? आपने लिखा है, आपने लिखा है लाइन इंटीग्रल ऑफ द टर्म b dot dl over a closed path is mu naught times of the current enclosed in the circuit in the path, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जरा, अगर मैंने अगर मैंने कुछ वायर्स ले लिए, ठीक है, सुनते चलना, बनाते चलना, लिखते चलना। वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, ठीक है, वायर नंबर 4, वायर नंबर 5, ठीक। और मैंने एक लूप ले लिया, ठीक है। पहले इनमें करंट दिखा देते हैं, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है। 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, ओके।
और हमारा जो क्लोज्ड पाथ है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, समथिंग लाइक दिस, इसको एनक्लोज करके रखा है। ठीक है, ऐसे कुछ एनक्लोज करके रखा है इसने, इस लूप ने कौन कौन से वायर को, 1 2 3, इन वायर्स को एनक्लोज करके रखा है। अच्छा, इसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, इसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, करंट एनक्लोज्ड। अब करंट एनक्लोज्ड कितना है, हाउ मच इज द करंट एनक्लोज्ड। अब देखो एक कन्वेंशन आपको सेट करना पड़ेगा, आपने कह दिया कि ऊपर की डायरेक्शन का करंट पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट नीचे का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 - 1 + 2 यानी 5 - 1 जो कि होता है कितना 4, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 4 इंटीग्रल बी डॉट डी एल। ठीक है, ठीक है क्या बात, सभी लोग बोलो, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसमें कुछ कन्वेंशन होते हैं, अगर आप वैसे ही फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हम लोगों ने अगर मान लो इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ मैं कि करंट बाहर आ रहा है या करंट अंदर जा रहा है, तो बाहर निकलते हुए करंट को हम लोग ले सकते हैं पॉजिटिव। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं बात को, जैसे कुछ वायर सब मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, ये करंट बाहर आ रहा है, कितना आ रहा है बाहर 2 एम्पियर का, यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, कितना जा रहा है 3 एम्पियर का, एक और वायर है उससे बाहर आ रहा है 5 एम्पियर। आपने लूप सिलेक्ट कर लिया, आपने लूप सिलेक्ट कर लिया कुछ ऐसे, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया आपका लूप, ये आपने सिलेक्ट कर लिया आपका लूप। ठीक है, और कन्वेंशन आपने बता दी है, कन्वेंशन आपने बता दी है कि जो बाहर का करंट है आउट उसको ले लिया आपने पॉजिटिव, जो अंदर का करंट है उसको ले लिया आपने नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल क्या बन जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड बन जाएगा। बन जाएगा क्या, अरे बोलो जरा जल्दी तेज रफ्तार में सभी लोग, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड कितना है 2 + 5 यानी कि 7, 7 में से 3 गए 4, इस तरह का कुछ रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। ठीक है बात, इतनी बात ठीक है। ठीक है, अभी हमने क्या समझा, अभी हमने सिर्फ इसका स्टेटमेंट समझा है एम्पियर सर्किटल लॉ का, अभी हमने सिर्फ स्टेटमेंट समझा है एम्पियर सर्किटल लॉ का। चलो अब देखो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण बात लिखवा रहा हूं। जो बात हमने गॉसेस लॉ में की थी कि टोटल फ्लक्स गॉसेस लॉ में इंडिपेंडेंट था ऑफ द चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, उसी तरह से हम लोग यहां क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये जो लॉ है ना ये इंडिपेंडेंट है शेप और साइज, शेप और साइज ऑफ द क्लोज्ड पाथ के। मतलब ये नहीं डिपेंड करता है कि वो जो क्लोज्ड पाथ आपने लिया है वो क्या शेप का है, क्या साइज का है। ठीक है, लेकिन समझदारी क्या है, समझदारी किस चीज में, वो इस चीज में है कि आप ऐसा शेप लो जिसके लिए इंटीग्रल डीएल की वैल्यू आप आसानी से निकाल सको। कॉमन सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ऐसे ही शेप्स जो कि सिमेट्रिक हो या जिनके लिए आपको इंटीग्रल डीएल की वैल्यू पता है उसी के लिए एप्लीकेबल, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, एप्लीकेबल तो हर जगह है, लेकिन आपका विवेक क्या कहता है, आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपकी बुद्धि ये कहती है कि भाई हम तो वहां लगाएंगे, हम तो ऐसा शेप लेंगे या जैसा भी शेप लेंगे वो ऐसा लेंगे जिसके लिए इंटीग्रल डीएल की वैल्यू हमको पता हो। ठीक है, एनी करंट आउटसाइड द क्लोज्ड पाथ इज नॉट इंक्लूडेड इन राइटिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द लॉ। देख चुके हैं, करंट एनक्लोज लेते हैं हम लोग सिर्फ यहां पे, आई एनक्लोज्ड लेते हैं हम लोग सिर्फ यहां पे। ठीक है, दिस लॉ इज suitable फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। दिस लॉ इज suitable, ऐसा नहीं कह रहा है कि दिस लॉ इज
ओनली एप्लीकेबल या दिस लॉ इज एप्लीकेबल। ये कह रहा है दिस लॉ इज सूटेबल किस तरह के सिस्टम के लिए, इस तरह के सिस्टम के लिए कि ये इनफाइनाइट वायर है। सुनना है ना, ये आ गया आपका इनफाइनाइट वायर। एक्सप्रेशन हम सबको मालूम है इसका, इनफाइनाइट वायर का क्या होता है, निकाला था हम लोगों ने, इजंट इट, निकाला था इसका रिजल्ट हम लोगों ने। आइए वही देखते हैं हम लोग। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, इजंट इट, आई करंट है इसमें। इनफाइनाइट वायर के लिए पी पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ। इनफाइनाइट वायर के लिए किसी पॉइंट पी पे जाके खड़े हो जाओ, हो गए? किसी पॉइंट पी पे जाके खड़े हो जाओ, हो गए? चलो बहुत शानदार। अगर आप पी पॉइंट पे खड़े हुए हो, अगर आप पी पॉइंट पे खड़े हो तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहली स्टेप होगी चॉइस ऑफ द एम्पीरियन लूप। ओके, आपने एक एम्पीरियन लूप सिलेक्ट कर ली, बहुत बढ़िया। कितने डिस्टेंस पे खड़े हो ये आप लोग कुछ r डिस्टेंस पे अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। ये कहता है हमारा लॉ, बिल्कुल यही तो कहता है हमारा लॉ। और क्या कहता है? इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने चॉइस ऑफ लूप ऐसी ली है कि जिसपे मैं कहीं भी जाके खड़ा हो जाऊं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहने वाली है। ऐसा क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया ताकि मैं बी को बाहर निकाल सकूं, कांस्टेंट ले सकूं, और मैं चर्चा करूं इंटीग्रल डीएल की, और उसको मैं लिख दूं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, है कि नहीं? बिल्कुल। और अब इंटीग्रल डीएल की वैल्यू मैं कितनी बताऊंगा? इंटीग्रल डीएल का मतलब क्या है? जितने भी ये चिंटू चिंटू से छोटू छोटू से एलिमेंट हैं, जितने भी ये छोटे 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 से एलिमेंट्स हैं, इन सबका समेशन, तो वो कितना बन जाएगा? वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 2πr, और ये बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। चलो बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत। अब यार आप लोग ये बोल सकते हो कि सर जब आपको पता था कि इतना सरल लॉ अवेलेबल है तो फिर हमको वो इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन क्यों कराया? बेटा सबसे पहली बात तो ये कि आपको डेरिवेशन ऑलरेडी पता है, इसलिए आप इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो। और दूसरी बात ये कि वो जो पूरी एनालिसिस मैंने करवाई थी, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है? नोट कर लो इस बात को जल्दी। तो वो पूरी एनालिसिस जिसकी बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस वगैरह, तो कृपया करके उन्हें इग्नोर ना करें। चलिए, तो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर हम लोग बात करें तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जिसको अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने? हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, देख चुके हम लोग, ठीक है? अब इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग में कर रहा हूं कि जो चॉइस ऑफ एम्पीरियन लूप है, सुनना जरा ना, थोड़ी सी डिटेलिंग और कर रहा हूं इस बात पे मैं, कि चॉइस ऑफ एम्पीरियन लूप क्या थी और जो एम्पियर्स लॉ था उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या है और वो यहां पे क्यों एप्लीकेबल है। हमने डिराइव तो कर लिया है ना, वो तो आप कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस पर थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं, सुनना जरा। हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, लिखा। अब इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। तो सर आपने अभी तक कॉस थीटा की तो बात की ही नहीं, तो क्या आपने कॉस थीटा को इग्नोर कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, थोड़ा बताइए उसके बारे में, और ये कहां अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली?
समझना, फील आएगी थोड़ी सी, अब फील आएगी। आप कहाँ खड़े हुए थे भैया? आप यहां खड़े हुए थे, आप इस पॉइंट पे खड़े थे, चल के आप गए इस पॉइंट तक, फिर चल के आप गए इस पॉइंट तक, बहुत बढ़िया है ना, और आप चलते जा रहे हैं इस लूप पे। अगर आप इस लूप के ऊपर चलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती है ये सोचिए। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। मैग्नीट्यूड तो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, आइए जरा समझते हैं। इस सिस्टम में किसी भी पॉइंट पे, जैसे वो पॉइंट है यहां पे जहां पे आप खड़े, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओगे? टेंजेंट बनाना पड़ेगा, टेंजेंट। ये बना दिया एक टेंजेंट, ठीक है। क्यों क्यों इस पॉइंट पे क्यों? रीजन बोलो तो, ऐसा क्यों कर रहा हूं? टेंजेंट क्यों बना रहा हूं? टेंजेंट क्यों बना रहा हूं? यही क्यों है? एनीवन कोई बोलना चाहेगा? बोलो बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, चैट में बोल दो। पढ़ता हूं मैं, एक एक स्टूडेंट का चैट पढ़ता हूं मैं, एक एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, ये सिस्टम है आपके सामने, ये सिस्टम है आपके सामने, बहुत बढ़िया। अब अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो कौन सा रूल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा? ये वाला रूल, ये वाला रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, यस। तो अगर राइट हैंड थंब रूल में लगाऊं तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल चुकी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल चुकी है, बहुत बढ़िया। और क्या यही डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है डीएल की? हाँ जी। क्या यही डायरेक्शन है डीएल की? हाँ जी। क्या यही डायरेक्शन है डीएल की? हाँ जी। यही डायरेक्शन है डीएल की? बिल्कुल है। तो यही डायरेक्शन डीएल की और यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, तो एंगल कितना, एंगल कितना, एंगल थीटा कितना? थीटा है 0। कॉस 0 कितना? कॉस 0 है 1। बढ़िया बात थी, क्यों? मस्त थी ना, मस्त। तो यहां पे इसको अप्लाई कर दो, इस बात को उठा के रखो, इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या बन जाएगा? सॉरी, यहाँ पे वेक्टर, वेक्टर साइन नहीं आएगा, अम्ब्रेल सारे बी डी एल कॉस थीटा, बहुत शानदार। ये डिराइव हम लोग कर चुके हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात इसमें नहीं है, तो ये आपने उठा के रख दिया। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr, ठीक है बॉस, लिख लो, इतना नहीं लिखा हो तो। अगला एप्लीकेशन आपके सामने आ रहा है, एक सिलेंडर। अब देखो, दो तरह के सिलेंडर्स में बनाने वाला हूं, एक बार पहले बता देता हूं, ब्लैंक पेज पे समझ लेते हैं पूरी बातें। दो तरह के सिलेंडर्स में बनाने वाला हूं, एक सॉलिड एक हॉलो, एक सॉलिड एक हॉलो। पहले हॉलो की चर्चा कर लेता हूं, बहुत आसान है, देखते से समझ जाओगे मैं क्या बोलने वाला हूं, एक बार में देख के समझ जाओगे तुम लोग कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने बना दिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया मेरे लाल, बोलो। हमने बना दिया हॉलो सिलेंडर, हमने बना दिया, हमने बना दिया हॉलो सिलेंडर, बना दिया, है ना। इस पूरे हॉलो सिलेंडर में ऐसे 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 करंट ऊपर जा रहा है। अब आप एक बार अवेलेबल हो इसके अंदर, एक बार इसकी सरफेस पे जाके खड़े हो जाओ और एक बार बाहर आ जाओ, ठीक, एक बार बाहर आ जाओ। अगर इस सिलेंडर के थ्रू करंट बह रहा है आई, इस सिलेंडर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आई, इस सिलेंडर के थ्रू यदि करंट फ्लो कर रहा है आई, ये इसकी एक्सेस है, एक्सेस, ये है इसकी एक्सेस, तो जिस समय आप अंदर अवेलेबल हो, जिस समय आप अंदर अवेलेबल हो, जब आप सिलेंडर के अंदर अवेलेबल हो, उस समय, उस समय अगर आप इस तरह से एक लूप सिलेक्ट करो, ऐसी एक लूप सिलेक्ट करो,
तो क्या इस लूप के अंदर कोई करंट है? अरे क्या इस लूप के अंदर कोई करंट है? नहीं सर। तो फिर कहां है? सर सिलेंडर तो बाहर के, सॉरी, करंट तो बाहर की सरफेस से फ्लो कर रहा है पूरा। ये करंट तो बाहर ऐसे है, आई करंट पूरा, मतलब 3D में। जैसे एक सिलेंडर होता है ना, जैसे ये बॉटल है पानी की, तो इस पानी की बॉटल में बाहर बाहर फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर जाके खड़े हो जाऊं, मान लो इस पानी की बॉटल में पूरे में करंट फ्लो कर रहा है, और मैं ऐसे यहां हाथ रखूं, यहां टच नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे हाथ रख रहा हूं, दिख रहा है? टच ही नहीं किया मैंने, तो मुझको करंट थोड़ी लगेगा। करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन लगेगा भी नहीं ना। क्यों? समझ में आती है ना बात? हाँ, तो आपने ये बता दिया कि यार अंदर जो मैग्नेटिक अंदर जो करंट है, आई इन, अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं और ये पॉइंट 2 की बात करूं, I1 0, आई इन 0, इसलिए बी इन, मैग्नेटिक फील्ड इन भी 0। और दूसरे पॉइंट में अगर आप सरफेस पे आ जाओ, एट और आउटसाइड दी सरफेस की अगर मैं बात करूं, एट द सरफेस या आउटसाइड द सरफेस की अगर मैं बात करूं, एट और आउटसाइड द सरफेस, या तो ऑन द सरफेस लिख लेते हैं, है ना, ऑन और आउटसाइड द सरफेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका लूप कैसा बनेगा? आपका लूप कुछ ऐसा बनेगा। और फिर आप वही लॉ लगाएंगे, कौन सा? एम्पियर सर्किटल लॉ। मान लो कि ये रेडियस जो है ये आर है, मान लो कि ये रेडियस जो है कुछ कैपिटल आर है? बिल्कुल है। क्या लिख देंगे आप लिख देंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज, तो वापस वही रिजल्ट आ रहा है ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। चाहे आप सरफेस पे रहो, चाहे आप सरफेस के बाहर रहो। हाँ, आर कितना लेना है आपको? आर कितना लेना है? जितने डिस्टेंस पे अवेलेबल हो। ठीक है बात? ठीक है, ये बात क्लियर एकदम? नोट कर लो, ये बात पूरी नोट कर लो तेज रफ्तार में सभी लोग। क्विक 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 क्विक, डू 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 दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस। डन? चलिए, तो हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने बात की हॉलो सिलेंडर की, हम लोगों ने बात करी हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर का रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है। मतलब आप इसके बाहर जाके खड़े होगे तो पूरा करंट कहां से निकलता हुआ मानोगे आप लोग? इसकी एक्सिस से, इसके सेंटर से, इतनी सी बात है। ओके, चलो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, इसका ग्राफ भी बना देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस डिस्टेंस एक्स का। तो जब तक आप इसके अंदर हो तब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंच गए, जैसे ही आप x इक्वल टू रेडियस, इसका रेडियस क्या ले ले हम लोग? इसका रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर। जैसे ही x इक्वल टू स्मॉल आर पे पहुंच गए, वैसे ही वैसे ही वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो गई इतनी, कितनी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, स्मॉल आर। और उसके बाद इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली डिपेंड कर रही है किस पे? आर पे। उसके बाद इन्वर्सली डिपेंड कर रही है आर पे। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कह दो, एक्स कह दो, जो कहना चाहो कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है इनसाइड, ये है ऑन द सरफेस, और ये है आउटसाइड। इन, ऑन एंड आउट। बहुत ही शानदार, ठीक है, बेहतरीन। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं सॉलिड सिलेंडर की। अब चर्चा करते हैं
सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है। देखो जरा सॉलिड सिलेंडर में क्या गेम होने वाले हैं, देखना जरा सॉलिड सिलेंडर में क्या होने वाला है, आइए जरा समझते हैं। ये रहा एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये रहा एक सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि पूरी रीजन से, पूरे सरफेस एरिया से करंट फ्लो कर रहा है, पूरे रीजन से, पूरे सरफेस एरिया से करंट फ्लो कर रहा है। यस, इसका रेडियस हमने कह दिया कुछ r, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ I। कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। अब आपको क्या करना है, आपको अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मान लो कि आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना, एकदम काम की बात है। ये जो अंदर वाला पॉइंट बना दिया मैंने, क्या नाम दे दें इसका, पॉइंट का 1 नाम दे देते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पे खड़े हो, हाँ जी सर खड़े हैं। पॉइंट नंबर 1 पे खड़े हो जाओ जाके। दिख रहा है क्या पॉइंट नंबर 1? पॉइंट 1 लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर यूज कर लूँ, ये लाल कलर यूज कर लेते हैं। चलो ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ बस, इन इन मतलब पॉइंट 1 है ये। अब इस पूरे सिलेंडर में करंट है, आप यहां पे खड़े हो, जो एक्सप्रेशन होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का, वो क्या कहता है, वो कहता है इंटीग्रल बी डॉट डीएल, वो कहता है इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज्ड। ये कहता है, बिल्कुल कहता है, बिल्कुल कहता है। करंट एनक्लोज मतलब इस पूरे जो अपने ये लूप वगैरह सर्किट वगैरह जो भी बनाया ना, ये है ना, इसको हाईलाइट कर देता हूं। इतने हिस्से में से कितना करंट निकल रहा है, ये निकालना पड़ेगा। ओ, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। और ये कैसे करेंगे हम लोग, ये निकालने के लिए यूनिटरी मेथड यूज करनी पड़ेगी। यूनिटरी मेथड क्या होती है, यूनिटरी मेथड 2 रुपए में 4 टॉफी, 4 रुपए में 6 टॉफी, 6 रुपए में 10 टॉफी, 2 रुपए में 4 टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी, 1 रुपए में 2 टॉफी, 2 रुपए में 4 है ना, 1 में 2, 50 में कितनी, 50 में 100 टॉफी, वो वाली मेथड, वैसी वाली मेथड। मतलब टोटल एरिया से कितना करंट निकल रहा है, इसका जो टोटल एरिया है ए, उसमें से करंट निकल रहा है आई, तो यूनिट एरिया से करंट निकलेगा आई बाय ए। दिस इज द करंट पर यूनिट एरिया। 2 यूनिट एरिया से इंटू 2, 3 यूनिट एरिया से इंटू 3, ए डैश यूनिट एरिया से इंटू ए डैश, तो आई की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, ये आ गई आई की वैल्यू, आई डिवाइडेड बाय ए है पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इतना डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस ले लिया कैपिटल आर। समझ में आ रहा है सभी को, पाई पाई निपट गए। तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आई डैश की वैल्यू आ गई आई टाइम्स ऑफ छोटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो चलो बहुत बढ़िया, आपको करंट की वैल्यू तो मिल गई, करंट की वैल्यू तो मिल गई। अब लगा दो एम्पियर सर्किटल लॉ इनसाइड, हम लोग लगा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ इनसाइड। आउटसाइड की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आउटसाइड के लिए पूरा करंट हम लोग सेंटर से फ्लो होता हुआ मानेंगे। आउटसाइड की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आउटसाइड के लिए पूरा करंट हम लोग सेंट्रल एक्सिस से पास होता हुआ मानेंगे। ठीक है, तो इनसाइड के लिए आपने क्या एक्सप्रेशन लिख दिया, आपने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ
बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड जो कि है आई डैश बी इंटू इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल कितना बन जाएगा 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डैश कितना है वो है आई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई, एक आर निपट गया, 2 पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, यहां लिख देते हैं सेपरेटली। मैग्नेटिक फील्ड इन की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, बहुत शानदार। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड वो प्रोपोर्शनल है आर के। आर मतलब ये छोटा डिस्टेंस, ठीक है, कब तक, जब तक आर इक्वल टू आर नहीं हो जाता। मतलब ये चर्चा क्या चल रही है, चर्चा चल रही है इनसाइड की, ये चर्चा चल रही है इनसाइड की। एक बार आप बाहर निकल गए, ओके, व्हेन, ये सिंपली आउटसाइड लिखते हैं, फॉर आउटसाइड, आउटसाइड के लिए क्या बोलोगे, पूरा करंट सेंटर से पास होता हुआ मानेगा, मानोगे आप लोग। मान लो कि आप कुछ एक्स डिस्टेंस पे हो, आप कुछ एक्स डिस्टेंस पे हो या आर डैश डिस्टेंस पे हो, ठीक है, आप यहां से कुछ आर डैश डिस्टेंस पे निकल गए, आर डैश यहां जाके खड़े हो गए, ऐसा लूप लोगे, ऐसा है ना, इस तरह का लूप लोगे, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा वही डायरेक्टली लिखा हूं मैं, पूरा करंट सेंटर से पास होता हुआ मानोगे, एम्पियर लॉ लगा रहे हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डैश, मालूम है। कोई नई बात इसमें, कोई नई बात इसमें नहीं है क्या, नहीं है। तो यहां से आउटकम क्या निकला, यहां से आउटकम निकला कि बी आउट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। मतलब पहले एक सर्टेन लेवल तक, मतलब जब आप अंदर हैं, है ना, तो आपने क्या कहा कि जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा, कहां तक, ये बी है और ये डिस्टेंस है, कहां तक ऐसा जाएगा, कहां तक ऐसा जाएगा, x इक्वल्स टू रेडियस तक। मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तक बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड जब तक आप इनसाइड हो, और उसके बाद क्या हो रहा है भैया, उसके बाद ऐसा जा रहा है, तो ये है इन और ये है आउट। ठीक है, इतनी बात है, डन डना डन डन, सिंपल सी चीज थी। सुंदर लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, लिख लो चलो लिख लिया, जल्दी नोट कर लो सभी लोग, चलो डन, लिख लिया इतना सभी ने। आइए बातों को बढ़ाते हैं आगे। तो ये देख चुके हैं हम लोग, अगर हम बात करें एक सॉलिड सिलेंडर की, तो सॉलिड सिलेंडर का रिजल्ट अभी अभी हम लोगों ने डिराइव कर दिया। क्या देखा हम लोगों ने कि जब आप अंदर हैं, व्हेन आर इज लेस देन आर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। किया भी हम लोगों ने पूरा डिराइव, है ना, ये एनालिसिस भी किया यूनिटरी मेथड वाला। और जब अगर एक बार आप लोग बाहर पहुंच गए, एक बार आप लोग बाहर पहुंच गए, सरफेस के बाहर पहुंच गए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ये देखो, ये तो ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस मैक्सिमम, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मैक्सिमम, देख लिया हम लोग ने, बिल्कुल देख ली। और एक बार अगर आप बाहर निकल गए तो कैसी हो जाएगी ये, एक बार अगर आप लोग बाहर निकल गए तो वही एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे, इट्स गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देख चुके हैं हम लोग, ग्राफ भी बना लिया हम लोगों ने, देख लिया ये ग्राफ, दिस इज इनसाइड, दिस इज ऑन द सरफेस एंड दिस इज आउटसाइड।
ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बाद में बढ़ा दी जाए आगे। देख चुके हैं हम लोग हॉलो और सॉलिड सिलेंडर। अब एक अलग तरह का सिलेंडर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये कैसा है? ये कुछ इस तरह का सिलेंडर है, समथिंग लाइक दिस। देख रहे हो? मतलब अब आप जो बातें करने वाले हो, आप 0 से R रेडियस की बातें ना करके R1 से R2 रेडियस की चर्चा करोगे। ठीक, इसके डेरिवेशन में हमको नहीं जाना है, बिल्कुल उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। सेम चीज़ है, बस लिमिट्स डिफरेंट सब्सटीट्यूट करनी होती हैं। लिमिट्स हम लोगों को सब्सटीट्यूट करनी है फ्रॉम वॉट एवर द लिमिट हैज़ बीन गिवन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद रखो, डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद रखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है? व्हाट इज आर? आर क्या है? आर है रेडियस, आपका मीन रेडियस। ए क्या है? ए क्या है? ए इज द रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर, बी इज द रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर। ठीक है, और आर वो डिस्टेंस है जहां पे कि आप अवेलेबल हैं। मीन रेडियस भी कह सकते हो, वो डिस्टेंस जहां पे आप लिख देता हूं मैं। स्मॉल आर is the distance at which we are standing or available। ठीक है, ए और बी आपको मालूम है, इनके रेडियस है अंदर और बाहर वाले के। ठीक है, इनर रेडियस आउटर रेडियस। चलो एक्सप्रेशन रखना, आंसर आ जाएगा। सेम थिंग, इसी में कुछ केसेस दिए हुए हैं अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, इसको बाद में शांति से करके देखना। अब हम चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे, करेंगे कुछ सवाल। ठीक है, पढ़ो ज़रा सवाल को, पढ़ो ज़रा सवाल को। एक बढ़िया सा सब्जेक्टिव सवाल है ये, सभी लोग ट्राई करेंगे साथ साथ में। एक अच्छा सब्जेक्टिव सवाल है ये, सवाल पढ़ो सभी लोग साथ साथ में ट्राई करेंगे। क्या कहता है ये? लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द कंडक्टर। बड़ी अच्छी बात है। किस तरह का कंडक्टर दिया है? स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर, स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर। किस तरह का कंडक्टर देके रखा हुआ है? स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर आपको देके रखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या करना है हमको? हमको इसका रेडियस भी देके रखा है, हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पे। हमको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पे। ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको निकालनी है 4 सेंटीमीटर पे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या किया जाए? अभी अभी तो देखा हम लोगों ने एक्सप्रेशन, कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या था एक्सप्रेशन सॉलिड सिलेंडर का? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वाला म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर। सर कब बताया ये? अभी तो बताया। अरे अभी तो बताया, यहाँ पे बताया। देखो ज़रा, बी इन लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर। रख दो उठा के, रख दो उठा के, तेज रफ्तार में रखो, रखो और आंसर निकालो। पानी पी लिया जाए तब तक थोड़ा। क्विक 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 क्विक, जल्दी करो। हाँ तो रखा डेटा, सब्स्टिट्यूट किया इसमें। अब आपको इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह दी है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो 100 दे के रखी हुई है। रिलेटिव परमिएबिलिटी 100 दे के रखी है, मतलब हमको म्यू किसका लेना है? म्यू मीडियम का लेना है। अगर आपने म्यू मीडियम का ले लिया
अगर आपने म्यू मीडियम का ले लिया तो क्या रिलेशन होता है म्यू आर, म्यू नॉट और म्यू एम में? हमको मालूम है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है ना? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात भी हमको मालूम है। तो म्यू मीडियम क्या बन जाएगा? म्यू मीडियम बन जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देंगे आप लोग यहां पे। ये बन जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, इतनी बात? क्यों भाई, ठीक है इतनी बात? जल्दी बोलो, इतनी बातें क्लियर है? चलो सब्स्टिट्यूट करो, डेटा क्या बन जाएगा? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमको मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमको मालूम है 10 टू दी पावर -7। म्यू आर आपको देके रखा हुआ है, करंट आपको देके रखा हुआ है, आर देके रखा है, कैपिटल आर देके रखा है, पूरा डेटा देके रखा है। सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? आई एम लीविंग इट एज अ टास्क फॉर यू। कमेंट में आंसर इसके बताओ तेज रफ्तार में। चलो इसके बाद अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ की, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और यह है सोलेनॉइड। क्या है ये? सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड आइए जरा समझें, आइए जरा प्रकाश डालें इस सिस्टम पे, क्या है एक्चुअल में ये। सोलेनॉइड बेसिकली एक वायर लिया आपने, जिसको आपने वाइंड कर दिया बहुत ही क्लोजली, और कई सारे टर्न्स बना दिए उसके। जैसे मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, मान लो ये एक वायर है, इस वायर को मैंने, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे, ठीक है, लपेटना शुरू कर दिया, और इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। मतलब इन शॉर्ट इसमें कई सारे लूप्स हैं, कई सारे लूप्स हैं जिनमें से करंट फ्लो कर रहा है, कई सारे लूप्स हैं जिनमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, रफ डायग्राम देखो इसका, फिर इसका टेक्निकल डायग्राम तुमको बना के दिखाता हूं मैं। क्या मतलब है सर रफ डायग्राम टेक्निकल डायग्राम का? समझो, अभी सिर्फ समझने वाला पार्ट चल रहा है। ये करंट आई जा रहा है, ठीक है, घूम फिर के निकला, घूम फिर के यहां से निकला, घूम फिर के इधर से निकला, ठीक है, और फिर फाइनली इधर से निकल गया, फाइनली इधर से घूम फिर के बाहर निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिकली ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम कुछ ऐसा है, ये सिस्टम कुछ ऐसा है, ये वायर खचाक, ये वायर खचाक खचाक खचाक, ये ऐसे, ये गया, ये ऐसे, ठीक है, ये बात, और ये फाइनली इधर से निकल गया। ये सिस्टम है। अब इसका एक और रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है? जैसे कहीं से भी करंट भेज सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। ये मैंने करंट यहां से भेज दिया, और करंट ऐसे घूम फिर के यहां से निकल रहा है ना? पिछले केस में उल्टा भेजा था, अभी ऐसा भेज दिया मैंने, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। अगर आप यहां खड़े होके देख रहे हो, सुनो, यहां खड़े हो जाओ और सामने देखो, तो क्या आपको ढेर सारे लूप्स दिखेंगे? आपको तो सामने से एक ही दिखेगा, लेकिन क्या ढेर सारे लूप्स हैं जिसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे? मुझे देखने पे क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में फिंगर्स घुमाई मैंने, ये डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब इस सिस्टम के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी, है ना? इस सिस्टम के कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, इस सिस्टम के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ ऐसी, बिल्कुल। अब यदि
एक और रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, समझते चलना, देखते चलना है ना। ये वायर अंदर जा रहा है, वायर अंदर घुस रहा है यहां पे, तो मैंने इसको बनाया क्रॉस से, ठीक है। यहां पे से वायर बाहर निकल रहा है, तो ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से। ये जो सिस्टम है ना, अब इसमें जहां जहां पे ये वायर ऐसे अंदर घुस रहा है, इसको मैं क्रॉस लिख रहा हूं, क्रॉस लिख रहा हूं, क्रॉस लिख रहा हूं, क्रॉस लिख रहा हूं, डॉट डॉट, इस तरह से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वायर जहां पे अंदर जा रहा है, वायर जहां से, सेकंड, जस्ट अ सेकंड, यहां से शुरू करते हैं। यहां से करंट बाहर निकल रहा है, यहां से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये जहां से बाहर निकल रहा है, इसको मैंने लिख दिया डॉट 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 डॉट। जहां से अंदर जा रहा है करंट, जहां से घूम फिर के अंदर जा रहा है, वहां पे मैंने लिख दिया क्रॉस क्रॉस। जैसे ही करंट यहाँ पे आएगा और अंदर से खचाक घुस जाएगा, तो इसको मैंने क्रॉस लिख दिया। इधर अगर मैं बात करूंगा, इधर अगर मैं बात करूंगा तो क्या करूंगा, ये करंट आया और यहाँ से अंदर घुसा, तो इसको मैंने लिख दिया क्रॉस। ये आया इधर से घूम फिर के, इधर से घूम फिर के करंट बाहर निकल रहा है, तो उसको मैंने लिख दिया डॉट। इसी तरह से क्रॉस, इसी तरह से डॉट, इसी तरह से क्रॉस, इसी तरह से डॉट, इसी तरह से क्रॉस, क्रॉस डॉट चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि हम करंट किस डायरेक्शन में भेज रहे हैं। हम वैसे ही कर रहे हैं, करंट हम लोग ऐसा भेज रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा। तो यहाँ से अगर बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे हर जगह डॉट आएंगे, यहाँ पे हर जगह क्या आएंगे, डॉट आएंगे, मतलब करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे क्रॉस आएंगे, करंट अंदर घुस रहा है, करंट अंदर घुस रहा है, करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल। अब बात समझना, थोड़ी सी समझने वाला पार्ट है, अभी बिल्कुल शांति से समझते चलो, सुनते चलो एक एक बात। आप इधर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, आप सोलेनॉइड के बाहर खड़े हो। देखो, हमको इतना तो मालूम है कि अगर एक लूप के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, एक लूप के कारण, दो लूप के कारण, 3 लूप्स के कारण, 10 लूप्स के कारण भी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो हमें यह तो मालूम है कि अगर ये करंट की डायरेक्शन है और मैं सामने से देख रहा हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी, है ना। सामने से देखो, ऐसा ऐसा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, आया ना, बिल्कुल। अब इसमें मैं डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, मतलब हर वायर के कारण, हर वायर के कारण जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट है, तो सबके कारण यही तो होगी मैग्नेटिक फील्ड, यही तो होगी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस सिस्टम में जिसमें मैंने कुछ ऐसा करंट लिया, ऐसा करंट, कैसा करंट लिया मैंने, मैंने ऐसा करंट लिया है, मैंने ऐसा करंट लिया, मैंने ऐसा करंट लिया है, ऐसा करंट लिया है, बेचारा एक छूट गया, कोई बात नहीं, ऐसा करंट लिया है, ठीक ना, ऐसा ऐसा, ठीक है, लाइक दिस। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी, वो यहाँ आएगी, यहाँ, यहाँ आएगी, यहाँ, यहाँ आएगी, यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो क्या सिर्फ अंदर ही होगी सर मैग्नेटिक फील्ड, क्या सिर्फ अंदर ही होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी? आइए जरा समझते हैं, आइए जरा समझते हैं। अगर मैं बाहर किसी पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया, अगर मैं बाहर किसी पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया, तो क्या ये एक एलिमेंट जो है, क्या ये एक एलिमेंट जो है जिसमें से करंट बाहर निकल रहा है, मैं इसको एक छोटा सा वायर मान सकता हूं डीएल लेंथ का, इसको मैं एक छोटा सा वायर मान सकता हूं डीएल लेंथ का, डीएल एलिमेंट मान सकता हूं उसको मैं, क्यों, इसको मैं डीएल लेंथ का वायर मान सकता हूं जिसमें से करंट बाहर आ रहा है, जिसमें से करंट बाहर आ रहा है। इसी तरह से नीचे वाला एक एलिमेंट होगा जिसको मैं डीएल लेंथ का एलिमेंट मान सकता हूं, जिसमें करंट अंदर जा रहा है, जिसमें करंट अंदर जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो सोलेनॉइड है, इसका रेडियस इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, या तो मैं ऐसा बोलूं कि लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। अभी मैं कुछ भी लिखने का नहीं कह रहा हूं, आपको सुनते चलना है, देखते चलना है, समझते चलना है, बस।
बस सब लिख लेंगे अभी अभी, देखते चलो बस। आप जिस पॉइंट पे खड़े हो ना, आप आउटसाइड खड़े हो, आप आउटर पे खड़े हो, ठीक है। आपकी गाड़ी जो है बाहर खड़ी हुई है, ठीक। अब आप एक एलिमेंट ऊपर वाला देखो, एक एलिमेंट नीचे वाला देखो, एक एलिमेंट ऊपर वाला देखो, एक एलिमेंट नीचे वाला देखो। मान लो कि आप ऊपर वाले एलिमेंट से, मान लो कि आप ऊपर वाला जो एलिमेंट है ना उससे कुछ x डिस्टेंस पे हो, तो नीचे वाले एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे हो जाओगे? r प्लस एक्स डिस्टेंस पे। ऊपर वाले एलिमेंट से आप अगर x डिस्टेंस पे हो तो नीचे वाले एलिमेंट से r प्लस एक्स डिस्टेंस पे हो जाओगे। बिल्कुल, ये तुम्हारी डिस्टेंस है एलिमेंट से, दिस इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट, ठीक है। ऊपर वाला एलिमेंट, नीचे वाला एलिमेंट, इसका नाम मैंने दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया इसका मैंने, क्या नाम दे रहा तुम बोलो, जो जो बोलोगे नाम दे देंगे, बोलो 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 बोलो। इसका नाम दे दिया मैंने 1, इसका नाम दे दिया मैंने 2, ठीक है। और अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं थोड़ा आसान बना के। एक एलिमेंट जिसमें करंट बाहर आ रहा है, एक एलिमेंट जिसमें करंट बाहर आ रहा है, सबसे पहले सुनना, ये बाहर वाले एलिमेंट के कारण, बाहर वाले, बाहर वाले एलिमेंट के कारण ऊपर किसी पॉइंट पे, ऊपर किसी पॉइंट पे, इस किसी पॉइंट पे, किसी इस पॉइंट पे, बाहर वाले एलिमेंट के कारण ऊपर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? बाहर आने वाले एलिमेंट के कारण ऊपर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? करंट को पकड़ो ना, वायर को पकड़ो, वायर को पकड़ो, वायर को पकड़ो और ऐसे करो, ऐसे। मतलब इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट में, उसको क्या कह दिया आपने? B1 कह दिया। अंदर जाने वाले वायर के कारण, अंदर जाने वाले एलिमेंट के कारण, अंदर 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 जाने वाले एलिमेंट के कारण ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है। इधर, राइट लेफ्ट नहीं बोल रहा हूं वरना बोलोगे किसका, हमारा या आपका, है ना। ये इधर, इधर, ये पॉइंट है P, ये है B1 और ये है B2, B1 B2। अब क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन लेके रखा है L ग्रेटर 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 देन R का, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन लेके रखा है L ग्रेटर 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 देन R का, तो आप कह सकते हैं B1 B2 ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बाहर आप किसी भी पॉइंट पे बात कर लो, बाहर आप किसी भी पॉइंट पे बात कर लो, बाहर आप किसी भी पॉइंट पे बात कर लो, बाहर आप किसी भी पॉइंट पे चर्चा कर लो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड के बाहर वो होगी 0, ठीक है। और ये है इसका एक्सप्लेनेशन, लिखो इस बात को ध्यान से जल्दी, क्विक। बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत प्यारी बात है ये, जो समझ में आया वो लिखो अपनी भाषा में। चलो बहुत बढ़िया, बातें बढ़ाते हैं आगे। आइए अब थोड़ा लिख लेते हैं सोलेनॉइड के बारे में। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये बात की कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी होगी कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये पता किया कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी और अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों होगी उसका लॉजिकल टेक्निकल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया है। अब वो कितनी होगी उस पर चर्चा करते हैं अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड क्या है? डेफिनेशन, इट इज अ कॉइल विच हैज अ लेंथ and is used to produce uniform magnetic field, ठीक है, and is used to produce uniform magnetic field of long range। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कंसिस्ट होता है इसमें, क्या किस चीज का बना होता है? ये कंडक्टिंग वायर्स का बना होता है जो कि बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं ओवर अ सिलेंड्रिकल फ्रेम टू फॉर्म अ हेलिक्स। देख चुके हम लोग, है ना, देख चुके हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी? जितने भी लूप्स हैं उन सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एडिशन, उसका सुपरपोजिशन, ठीक। मुझे नहीं लगता कि इसमें ये सब लिखने की ज़रूरत है, बाद में लिख लेना, इसके लिए मैं समय नहीं दे रहा हूं अभी,
ठीक है, अब इसके डेरिवेशन को भी हम लोग कर रहे हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ना। CUET वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत प्यारा एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, जो भी मैं करवाने जा रहा हूं ना, ये एक बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का। आप लोग अप्रिशिएट करोगे इस बात को। वही बात मैं कह रहा हूं कि यहां से करंट बाहर, यहां से करंट बाहर, यहां से करंट बाहर, करंट बाहर, करंट बाहर, करंट बाहर, करंट बाहर, है ना, अंदर, 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 ठीक है। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है आपके सामने। बहुत बढ़िया। इसकी जो लेंथ है रेडियस के कंपैरिजन में बड़ी है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड बाहर जीरो है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन आपने बता दी कि इधर होगी, अब वो कितनी होगी ये भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कैसे कर रहे हैं देखना ज़रा। पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, कंसिडर एन एम्पीरियन लूप। पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, बाद में पूरा लिखवा दूंगा। पहली स्टेप, कंसिडर एन एम्पीरियन लूप, ABCD। स्टेप नंबर 1, कंसिडर एन एम्पीरियन लूप ABCD। बहुत बढ़िया, ले ली। अब क्या करें, नाउ अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ। इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL equals to mu naught times of I enclosed over the complete range A B C D A, A B C D A, A B C D A, A B B C C D D A, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन को इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसा लिखेंगे, LHS की बात कर रहा हूं, इंटीग्रल फ्रॉम A टू B डॉट DL, है ना, प्लस इंटीग्रल B टू C B डॉट DL, प्लस इंटीग्रल C टू D B डॉट DL, प्लस इंटीग्रल D, यही लिख दूं, चलो नीचे लिख देता हूं, D टू A B डॉट DL, है ना, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं A से B तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना, लेकिन B से C की बात अगर मैं करूं, अगर मैं बात करूं B से लेकर C तक की, तो B से C में B डॉट DL की चर्चा आप लोग कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड जो है B से C के लिए, और B टू C आई एम टॉकिंग, B से C के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां है, मैग्नेटिक फील्ड यहां है, और DL ऊपर है। तो B से C के लिए एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। B से C के लिए एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। तो 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 ये बन जाएगा 0। क्यों, B DL cos 90 और cos 90 0, B डॉट DL cos 90, cos 90 0, सीधी बात है। C से D की बात करूं तो वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, C से D की बात करूं तो वहां तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ये लो, ये तो डायरेक्टली 0 आ गई। D से A की बात करूं, वहां पे भी सेम लॉजिक के मैग्नेटिक फील्ड यहां और DL यहां, एंगल 90 B और DL के बीच का, तो 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 ये 0, ये कितना, ये भी 0। बहुत बढ़िया, एक्सप्रेशन बचा सिर्फ उतना, एक्सप्रेशन बचा सिर्फ उतना, है ना, अगले पेज पे दिखा रहा हूं, एक्सप्रेशन बचा आपके सामने सिर्फ इतना। कितना, ये तो जनरल एक्सप्रेशन था जो आपने लिखा था, बहुत बढ़िया। आपका नेट एक्सप्रेशन बचा है सिर्फ ये, A से B। इन्होंने क्या नाम दिया,
इन्होंने क्या नामीकरण लिया हुआ है, डायग्राम नहीं दिया इन्होंने, छोड़ो अपन अपने डायग्राम के हिसाब से ही करते हैं, हम लोग हमारे डायग्राम के हिसाब से ही करते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज्ड। ठीक है, बस अब यहाँ पे खेल होने वाले, यहाँ ध्यान दे देना थोड़ा सा, यहाँ गेम होने वाले, यहाँ ध्यान दे देना। हमने लिखा एक्सप्रेशन फॉर ए टू बी इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज्ड। बी बाहर निकाला, इंटीग्रल डी एल को आपने लेंथ लिख दी। ठीक है, दिखा रहा हूं अभी डायग्राम, इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज्ड। देखो गेम क्या चल रहा है, गेम ऐसा चल रहा है कि ये यहां पे ना वायर्स लपेटे हुए हैं, ये यहां पे ऐसे पूरे ऐसे पूरे ऐसे पूरे वायर्स लपेटे हुए हैं, और आपने एम्पीरियन लूप ले लिया ऐसी। अब अब आपने इंटीग्रेट किया डीएल को ए से बी, लेंथ आई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि वो बता रहा हूँ मैं, दिक्कत कहाँ है कि वो बता रहा हूँ। बी कॉमन निकाल के इंटीग्रल डीएल एल लिख दिया, लेकिन दिक्कत आएगी अब इसमें इसमें इसके लिए एक स्पेशल टर्म में डिफाइन कर रहा हूं, स्मॉल एन। स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन को आपने लिख दिया नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वहां पे मुझे निकालना है करंट एनक्लोज्ड, उस रीजन में कितना करंट है ये निकालना है मुझे, उस रीजन में कितना करंट है ये बात मुझे निकालनी है। तो मैंने ये कह दिया कि करंट जो एक लूप से गुजर रहा है वो आई है। सिंपल, एक लूप से जो करंट, हर लूप से कितना गुजर रहा है, आई गुजर रहा है, आई आई, और इतने हिस्से में एन लूप्स हैं, इतने हिस्से में एन लूप्स हैं। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन द रीजन, टोटल नंबर ऑफ लूप्स। तो करंट एनक्लोज्ड कितना बन जाएगा, करंट एनक्लोज्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, एक लूप का करंट इनटू टोटल नंबर ऑफ लूप्स लिख सकता हूं क्या मैं, तो लिख दिया मैंने, लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेशन है ये, इसको लिख लीजिए और इस वैल्यू को उठा के यहां पे पार्सल कर दीजिए। तो बी का एक्सप्रेशन बन जाएगा बी इंटू एल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। तो बी कितना बन जाएगा, बी बन जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड को आपने क्या लिख दिया, आई टाइम्स ऑफ एन, एल से डिवाइड कर दो। एन बाई एल क्या बन जाएगा, एन बाई एल क्या बन जाएगा, ये स्मॉल एन बन जाएगा। तो आएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई, यह आ गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। ठीक है, म्यू नॉट एन आई इज द एक्सप्रेशन फॉर द सोलेनॉइड। आज के लिए डिस्कशन हम इतना ही रख रहे हैं, बातें हमें और करनी थी, ठीक है, लेकिन अगले सेशन में करेंगे। काफ़ी सारी बातें करनी है, टोरॉइड वगैरह की भी बातें बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, है ना। चलो तो फिर डिस्कशन बहुत सारा है, करेंगे अगले सेशन में। इतना बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करके आना सभी लोग, ठीक है। चलिए, ओके, टाटा, बाय, थैंक यू।